इन्होंने 100 सीटें हमारी एमपीएस की फॉर्म 47 के तहत छीली एंड सो मच सो माशाल्लाह सुभान अल्लाह के जो सीएम बनी बैठी हैं वो अपनी सीट भी हारी हैं। हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है, तो अवाम हमारे साथ आज भी खड़ी है। किसी ने ट्रांसपोर्ट नहीं दी, कीमे वाला नान नहीं दिया, 5,000 रुपये आईडी कार्ड हमने नहीं लिया, हमने कोई कैंपेन नहीं की। आप एक दो सवाल हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। प्लीज प्लीज आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाना कोई सही फैसला था? दूसरा ये बताइएगा कि क्या पंजाब हुकूमत जो आप लोगों ने छोड़ी थी खुद, परवेज़ इलाही साहब को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था, आपकी मदद से चीफ मिनिस्टर बनाया था, आपकी पार्टी का हिस्सा भी थे, और वो बज़ाहिर ये नज़र भी आया था, उनके कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई थी जिसमें वो ये क्लेम करते नज़र आ रहे थे कि हमें पार्टी ये हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था और गवर्नमेंट अपनी डिज़ोल्व कर ली थी। क्या आप सही फैसले से आप हम दोगे? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि वो इस लिहाज से ठीक फ़ैसला था, अगर मैं जमहूरी हूँ तो उस वक्त की जो सबसे बड़ी लार्जर पार्टी जिसके पास नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि जो बुज़दार का इलेक्टोरल कॉलेज था या जो वो वोट बैंक था वो सही था, वो रिग्ड नहीं था, वो किसी की सीटें छीन के नहीं बना था, इस लिहाज से उसकी तैनाती, ये एक अलग बहस है कि वो इंडिविजुअल फिट फॉर द जॉब था या नहीं। बट मेरा मानना है पॉलिटिकली मरियम की तैनाती इसलिए गलत है कि अवाम ने उसे चुना नहीं। गलत वो होता है बाकी किसी की परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी का पसंद होना ना होना, दीज आर सेकेंडरी थिंग इन डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी फर्स्ट मेरिट, द फर्स्ट क्राइटेरिया एंड द अल्टीमेट क्राइटेरिया इज द वन एंड ओनली कि क्या ये बंदा इलेक्टेड है, अपने जो इसकी सीट है ये जीता है। तो बुज़दार अपनी सीट जीता, मरियम नहीं जीती। उसका दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने इनको वोट डाला, क्या ये पार्टी एलिजिबल है कि अपना सीएम चुने? तो वो हमने जो हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इसलिए ठीक था कि हमने अपने साथ मिलाए क्यू लीग के लोग, और हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स एक सीएम को इलेक्ट करने के लिए चाहिए थी वो पूरी थी। इधर क्या है, हमारी ही रिजर्व सीट इन्होंने ले ली जो कि आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। इन्होंने 100 सीटें हमारी एमपीएस की फॉर्म 47 के तहत छीली एंड सो मच सो सोने पे सुहागा माशाल्लाह सुभान अल्लाह के जो सीएम बनी बैठी हैं वो अपनी सीट भी हारी हैं। अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लग रही है, आई अपोलोजाइज, बट आप फ़ौरन मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और 4 सीटों के ऊपर जो आपके ख़ानदान की सीटें हैं एक ऑडिट करा लें। दैट्स हाँ। आप ये बताइएगा कि आपको खान साहब जो हैं वो जल्द रिहा होते नजर आ रहे हैं? देखो हसन खान साहब को मेरा पहला जवाब ये है, एंड मैं इस जवाब को बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि उन्हें जेल के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। पहले इलीगल तरीके से उन्हें डिटेन्ड किया गया है, कोई वजह नहीं है कि वो और उनकी वाइफ इस वक्त जेल की सौगतें काट रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कभी रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, कभी आवाम की नहीं सुनी जाएगी, एंड वी विल वेट फॉर दैट टाइम। और इंशाल्लाह खान साहब जल्द रिहा होंगे, क्योंकि उसकी वजह हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है, कभी कोई कुछ किसी मुल्क की तरफ ले जाता है, फलां से मदद आएगी, हमें अवाम की मदद ऑलरेडी आ चुकी हुई है, अल्लाह की मदद ऑलरेडी आ चुकी हुई है, देरी फैसला करने वालों की। और इंशाल्लाह मुझे ये भी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि एक दिन सेंस प्रिवेल करेगी, लोगों को अक्ल आएगी। जिस मोमेंट अक्ल आ गई, मैं क्यों ना अल्लाह पे ईमान रखूँ, क्योंकि मैंने हज़रत अली का एक कॉल है कि मैंने लोगों को उनके अल्लाह को मैंने कैसे पहचाना, लोगों के बदलते हुए इरादों से। सो इसलिए इनका इरादा और सोच बदलने की देर है। बाकी तो हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है, तो अवाम हमारे साथ आज भी खड़ी है, वरना हम क्या है बेचारे, हम कुछ नहीं थे, हम तो घरों में भी नहीं थे, खान साहब जेल में थे, हमारे कैंडिडेट्स जीते, किसी ने ट्रांसपोर्ट नहीं दी, कीमे वाला नान नहीं दिया, 5,000 रुपये आईडी कार्ड हमने नहीं लिया, हमने कोई कैंपेन नहीं की, फ्री मुफ्ते में इलेक्शन लड़ा। किसने लड़ा मुझे आज भी आप लोग क्या 2018 का इलेक्शन अपने बलबूते पे जीत के आए थे या आपको भी एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टनाई हासिल थी? हसन, हमारे साथ 2018 में भी जुल्म हुआ, इस तरह से हुआ टू कंट्रोल खान साहब, हमारी कंफर्म जीती हुई सीटें कम की गई, हमारी बहुत सारी सीटों के ऊपर अपने जो इनके यस मैन थे जो हमारी पार्टी में थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे थे, टिकटों की तकसीम में शामिल थे, उन्होंने ऐसी जगहों पे टिकट्स दी जो कंफर्म